वो इंपॉर्टेंट जानना। आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में क्या क्या रखा? आईटी रखा है ऑब्वियसली सबसे ऊपर। मैं ले रहा हूँ इन्फोसिस को वापस। हाँ। इन्फोसिस, अच्छा अब इन्फोसिस में क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्फोसिस में क्या करना है। बड़े गैप अप के बाद ट्रेडिंग के लिए ना एंटर करना। मतलब देखिए आज 1864 पे खुलेगा, ये समझ के चलिए इस चीज़ को। 1864 में एक नंबर दिमाग में है मेरे, क्योंकि मैं उसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ एडीआर और जो प्राइस का डिफरेंशियल है उसके हिसाब से। 1850 से 1870 के बीच में खुलेगा, ठीक है। उसके बाद डे ट्रेडिंग की एंट्री नहीं है। हाँ, अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं यहाँ भी खरीद सकते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब बेस्ट एंट्री तो खैर 3 महीने पहले थी, लेकिन ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत लोग वेट करते हैं कि एक बार इवेंट आ जाए उसके बाद ही करें, ठीक है। हर गिरावट में इन्फोसिस में ऐड करें। एक सिप मैंने इन्फोसिस में सजेस्ट की थी पहले भी, अभी भी आप वो कर सकते हैं। आशीष, अगले 2 साल में इन्फोसिस 50% रिटर्न्स दे सकता है। तो सपोज करिए आज 8% गैप अप हो गया, उसके बाद भी 40-42% का स्कोप है इन्फोसिस में। और उसका मैं एक सिंपल आपको रीज़न बताता हूँ। इन्फोसिस नॉर्मली जब भी रिवाइवल आता है 3 साल में 52 वीक लो से डबल होता है। 52 वीक लो क्या था इन्फोसिस का? 1305। इसका डबलिंग क्या हुई? 2610, ठीक है। तो आज अगर खुला मान लो 1864 पर, तो भी स्कोप है अगले 2 साल में 2600 तक जाने का इन्फोसिस में। अमूमन इन्फोसिस यही करता है। 52 वीक लो लगा था 21 जुलाई 2023 को, ऑलमोस्ट आज से 1 साल पहले। तो और 2 साल का व्यू समझ लीजिए यहाँ से, और 2 साल में इन्फोसिस आपको 2600 से 2700 के बीच के लेवल्स दिखाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि तब तक मार्केट इसको फुल्ली 30 टाइम्स की वैल्यूएशन दे देगा। अब देखिए इन सब में ना क्या होता है, रिस्क क्या इन्वॉल्व होते हैं। हम ये सोच कर चल रहे हैं कि ये हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे, डॉलर पे थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी, फिर 3-4 रेट कट कर देगा। ये एक बेसिक अजम्पशंस है। इनमें से अगर कुछ प्ले आउट नहीं हुआ तो अपनी स्ट्रैटेजी बाद में बदलेंगे, लेकिन अभी तो आपको उसके हिसाब से एक्ट करना है। तो ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट सिस्टम 5.6% की रेवेन्यू ग्रोथ, 5% की एक्सपेक्टेशन थी। चल चुका है स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी, लेकिन मार्केट में क्या नहीं चला है इसके लिए तो। और ट्रेंड देखिए 3.5, 3.5, 2.9 इस तरीके के ट्रेंड करने वाली 5.6% पर पहुंच गई। ईबिट मार्जिन हालांकि थोड़ा सा घटा है इनका, वो थोड़ा सा एक नेगेटिव रहेगा। लेकिन और आज कंपनी की कॉन कॉल भी है तो उसको भी सुनेंगे। और जुलाई में ये भी चल चुका है 15% जैसा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ क्या नहीं चला है, हर कुछ चला है। तो इसके लिए एक थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस क्यों? क्योंकि BFSI स्पेस की एक बड़ी प्लेयर है एम्फेसिस। और एम्फेसिस इन्फोसिस की कमेंट्री के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। कल इसने भी 52 वीक हाई लगाया था, लेकिन वो सबने लगाया है। तो इसके लिए अगर आपको रीड थ्रू देखना है कोई, और 1 महीने का चार्ट देखिए, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। और एक चीज़ समझ लीजिए, इस मार्केट में स्टॉक्स वही चलेंगे जो ऑलरेडी स्ट्रांग है। अगर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भागा हुआ है उसको मैं ना चेस करूँ, जो कम भागा है उसको चेस करूँ, नहीं, दांव उसी पे लगाइए जो घोड़ा तेज दौड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में इस समय ये है, प्योर मोमेंटम मार्केट है ये इस समय, उसी पर फोकस करिए। बहुत बढ़िया। ये है आज के सारे बिग स्टॉक्स। आईटी का आज भरपूर तड़का, भाई यही तो पॉकेट आज रडार पे है। इन्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फोसिस, ये सब रडार पे। इन्फोसिस की तो खैर अपफ्रंट बहुत चर्चा हो गई, बढ़िया नतीजे। परसिस्टेंट सिस्टम्स की ग्रोथ हाईलाइट है, और एम्फोसिस क्योंकि BFSI अगर वापस आ रहा है तो बड़ा प्लेयर उस स्पेस का जिसको भरपूर फायदा मिल सकता है। लाइए भाई पैनल को दिखाइएगा प्लीज।